बुखारी साहब, ये देखकर तो मैं शायद ये कह सकती हूँ कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियाँ, लेकिन बात को आगे लेकर जाना है। रज़ी साहब, आपकी तरफ आती हूँ, आप क्या कहेंगे? बुखारी साहब ने बात की है कि मईशत को बेहतर करेगा जो उसके ही ज़्यादा इम्कानात हैं। तो हमने तो मुफ्ती इस्माइल साहब को भी देख लिया, इसहाक डार साहब को भी देख लिया और 16 माह भी गुजर गए, लेकिन मईशत हमें बेहतर होती नज़र नहीं आई। तो आप क्या कहते हैं, आने वाले वक्त में जो आएगा, क्या वो मईशत की सम दुरुस्त कर पाएगा? देखिए, पाकिस्तान के अंदर मईशत जो है वो एक कौमी बहरान का नाम है इस वक्त। आप देखिए, गुज़िश्ता हुकूमत ने 4 फाइनेंस मिनिस्टर ट्राई किए, 2 उन्होंने मुस्लिम पीपल्स पार्टी से उधार लिए थे, 2 उन्होंने अपने आजमाए। उन्होंने हमें ये मंत्रा बताया कि असद उमर साहब जो हैं वो, मेरा मतलब है कि मैजिक कर सकते हैं। असद उमर साहब ने 6 महीने के बाद ही हाथ खड़े कर दिए, उसके बाद उन्हें हफीज़ शेख को लाना पड़ा, दरमियान में हमाद साहब भी तशरीफ़ लाए और फिर आखिर में शौकत तरीन साहब। 4 फाइनेंस मिनिस्टर ट्राई किए। शौकत तरीन साहब और हफीज़ शेख साहब पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे, हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी से उन्होंने उधार लिए। और उसके बाद ये 2 फाइनेंस मिनिस्टर मुफ्ती इस्माइल और इसहाक डार साहब। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत के अंदर अपना इकनॉमिक मैनेजमेंट के हवाले से जितना कलेक्टिव विजडम मौजूद था वो इम्प्लीमेंट हुआ है। इसके बावजूद इकॉनमी जो है वो संभल नहीं पा रही और हमें मेजर रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा। पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि हमारे जितने इस वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट की बात हो रही है, इस वक्त आखिरी 15 दिनों के अंदर इस हुकूमत ने नए मंसूबों के जितने फीते काटे हैं, इवन कल भी जो काटे हैं, आइंदा आने वाली केयर टेकर गवर्नमेंट ने इन मंसूबों को आगे लेके चलना है ताकि ये आइंदा इलेक्शन से पहले मुकम्मल हो सके। तो और ये हुकूमत इलेक्शन के अंदर उनका क्रेडिट क्लेम कर सके। तो इसका मतलब ये है कि इन्हें ऐसे फेसेस होंगे या ऐसा फेस होगा जिसे शहबाज शरीफ साहब की कंटिन्यूएशन समझा जाएगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन। सही, लेकिन ये भी तो देखें कि पाकिस्तान के अपने सफ़ीर ने मिनट्स ऑफ द मीटिंग भेजे हैं उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को और कहा कि अल्फाज जो हैं वो सख्त हैं, इसके खिलाफ डी मार्च करना चाहिए। लेकिन होता क्या है रज़ी साहब, आप खुद भी देख रहे हैं कि किस तरह उस साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया, और उसके बाद जो नताइज हमने फेस किए अपने मुल्क में वो हमने पहले नहीं देखे। डिमार्च करने का हमने फैसला कर लिया था, बल्कि उसकी जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मीटिंग में 2 मीटिंग के अंदर ये इजाज़त भी दे दी थी। लेकिन देखिए, बात ये है कि पहले मैं थोड़ा सा इसकी तरफ आऊँ। ये जो आर्टिकल लिखा है जिन साहब ने, ग्रिम उनके नाम के आखिर में आता है, वो तो निशानदेही हो गई कि वो जुल्फी बुखारी को भी रीट्वीट करते हुए पाए जा रहे हैं। आपने एक और बात नहीं नोट की, पीटीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वो उनको टैग कर करके पोस्टें करता रहा है मुख्तलिफ माजी के अंदर भी, और 2012 में भी इमरान खान की हमायत के अंदर इन साहब की एक पोस्ट मौजूद है। हैविंग सेड दैट, ये जी 1400 और कुछ अल्फाज हैं इसके, ये जो डिमाश है, और इसके ऊपर जो तबसरा अराई फरमाई गई है वो 4008 या 80 वर्ड तकरीबन बनते हैं। आप तबसरा अराई का मेयार लेवल देख लीजिए और डिमाश के जो मुबैना साइफर कहना चाहिए, उसके अल्फाज के ऊपर गौर कर लीजिए। अगर आप इन 4000 अल्फाज को पढ़ना शुरू करें, पहले तो साइफर पे आ जाइए। साइफर के जो 1400 प्लस वर्ड हैं उनके अंदर हमें वो बयानिया नज़र आता है जो अमेरिका के अंदर बैठ के शहबाज गिल साहब बोल रहे हैं, मोहित पीरज़ादा साहब बोल रहे हैं, या शाहीन सेवाई साहब बोल रहे हैं, वो हमें साइफर का हिस्सा नज़र आता है। आयरॉनिकली यहाँ तो मेरा मतलब है इनसे शेयर किया गया होगा साइफर का कंटेंट, अगर शेयर नहीं किया गया तो उनके ऊपर कोई इल्हाम हुआ होगा, अब तक की तारीख के मुताबिक नहीं पता। अच्छा, फिर अगली बात आ जाइए। देखिए, ये एक बयानिया बढ़ाते हैं, उस बयानिए को रिवर्स करते हैं और उनका ख्याल होता है कि वो दोनों तरफ से खेल सकते हैं। यानी जब अगर बयानिया बढ़ाने की बात होगी या उसकी कामयाबी होगी तो वो कहेंगे देखिए हमने वापस इसको बढ़ाया था, और अगर उसके रिवर्स करने की बात होगी तो कहेंगे देखिए हमने रिवर्स किया था। तो वो दोनों साइड से खेलने की कोशिश करते हैं। अच्छा। नतीजे के तौर पे ये सीधी जो है वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई है, वायलेशन ऑफ, जिसे कहना चाहिए ओथ जो होता है, वायलेशन ऑफ ओथ है ये प्राइम मिनिस्टर का, कि उन्होंने ये चीज़ें शेयर की हैं। और आखिरी बात, साइफर की तमाम कॉपीज़ जिन शख्सियात को भेजी गई थी उनके पास महफूज हैं। अच्छा। एक कॉपी मिसिंग है और वो इमरान खान साहब है। ठीक है। हालिया दहशतगर्दी की लहर जो रिजवान साहब आप भी देख रहे हैं हमारे मुल्क में, आपको क्या लगता है ऐसे में जो अफगान सुप्रीम लीडर की तरफ से बयानात आए हैं उसके इम्पैक्ट हमारे मुल्क में किस तरह से नज़र आएंगे?
دیکھیے ایک چیز جو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، بلوچستان کی BLA اور KP کی TTP یہ بہت عرصے تک آپس میں رائیولز رہی ہیں، ان کی اپنے کلیشز بھی بڑے ہوتے رہے ہیں، لیکن 3 سال پہلے ان کا آپس میں ایک ان ہولی الائنس ہو گیا تھا۔ یہ جو یوب کے اوپر حملہ ہے یا سابق فاٹا کے ایریا کے اندر ریسنٹ کارروائیاں ہیں، جو فاٹا کے اندر کارروائیاں تھیں ان میں بلوچ دہشت گرد مارے جا رہے تھے، اور جو یوب پہ حملہ تھا وہ TTP کے دہشت گرد تھے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو وہ بات نہیں بھولنی چاہیے جو آرمی چیف نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا، لویا جرگہ سے خطاب کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا نمبر 1 احسان کا بدلہ احسان ہو سکتا ہے، احسان ہی ہوتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک سیٹلڈ مسلم سوسائٹی کے خلاف جو خروج کرنے والے ہوتے ہیں وہ خارجی کہلاتے ہیں۔ یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ تھی، ریاست پاکستان کی پالیسی کے اندر تبدیلی کا مظہر تھی یہ سٹیٹمنٹ۔ اور تیسری انہوں نے ایک اور بھی بات کہی جو میں وقت کے باعث اسے مختصر کر رہا ہوں، لیکن دیکھیے پاکستان کا موجودہ سیاسی مستقبل میں اس وقت KPK سے ابھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ وہاں پہ ایک ایکسپیریمنٹ ہونے جا رہا ہے کہ سیاسی قوتوں کو پل کرنے کے لیے ایک عسکری قوت استعمال کی جائے گی TTP، اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے اپنی ڈیکلریشن کے اندر کہ ہم الیکشن کو، انتخابات کو کفریہ نظام سمجھتے ہیں، مرتد سمجھتے ہیں ان لوگوں کو جو ووٹ ڈالتے ہیں، اور ارتداد کے خاتمے کے لیے ہم، یعنی کہ وہ الیکشن میں حملہ آور ہونے کا، اور الیکشن کی ریلیوں کے اندر، اور آپ نے JUI کے جلسے کا حال بھی دیکھا، تو ایسی صورت میں ہیبت اللہ اخوند زادہ کا یہ بیان ایک بہت بڑی امید کی کرن ہے، اور اسے ہمیں ویلکم کرنا ہے۔